हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे। हाँ है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने नस्ट इक्वेशन देख चुके थे। हम लोग गैल्वेनिक सेल पे नस्ट इक्वेशन को लगाना कैसे है वो देख चुके थे। नस्ट इक्वेशन को किसी भी हाफ सेल पे फुल सेल पे कैसे लगाते हैं हम लोग वो देख चुके थे। और इसी के बेसिस पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख चुके थे, जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। हाँ या ना। आज सिलेबस को आगे बढ़ाने से पहले आज हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा, हमने जो एग्जाम्पल लिया था गैल्वेनिक सेल में, जिंक का क्या था, एनोड हाफ सेल, कॉपर का क्या था, कैथोड हाफ सेल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिंक का एनोड हाफ सेल का मतलब कि रॉड भी किसके थे, जिंक के, और सॉल्यूशन भी किसके थे, जिंक के ही थे। मतलब मेटल भी कौन सा था, जिंक था, आयन भी किसका था, जिंक का। कैथोड हाफ सेल में मेटल भी कौन सा था, कॉपर, और आयन भी किसके, कॉपर। जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा सॉलिड को ही, मेटल को ही उसके सॉल्यूशन में डालोगे, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन इफेक्ट कर सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब टाइप ऑफ मेटल, और दूसरा क्या था, टेम्परेचर। जब कॉन्सेंट्रेशन की बात आती है तो तुम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, अगर कोई रिएक्शन एक्वस फेज में है तो हम लोग किसकी बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की। और अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में तो किसकी बात करेंगे, प्रेशर। और अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर की बात आती है तो हो सकता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट गैस भी हो सकता है। और तुमको एक पढ़ना भी है, गैस आयन इलेक्ट्रोड या गैस आयन हाफ सेल। पहले रुक करके समझते हैं कि गैस आयन इलेक्ट्रोड ये ना रिफरेंस इलेक्ट्रोड, और रिफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये डायग्राम, इससे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, मैं तुमको समझने वाला एक अपना डायग्राम दिखाता हूँ, तुमको उससे समझ में आएगा। अब है क्या, अगर मैं एनोड हाफ सेल ले लूँ और अगर कैथोड हाफ सेल, कभी भी तुमको सुनने को मिलता है एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, माइंड में सबसे पहले तुमको क्या क्लिक होता है, एनोड हाफ सेल का मतलब जिंक रॉड, जिंक के सॉल्यूशन में, और कैथोड हाफ सेल का मतलब कॉपर रॉड, कॉपर के सॉल्यूशन में। बोलो ना हाँ या ना। अगर मैं किसी भी एक हाफ सेल को ले लूँ, किसी भी एक हाफ सेल को ले लो, आइदर इट इज एनोड हाफ सेल या आइदर इट इज कैथोड हाफ सेल, कुछ भी हो। एनोड हाफ सेल है तो रॉड कैसा होगा, निगेटिव। कैथोड हाफ सेल है तो रॉड कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या तुम ये बता सकते हो कि रॉड कितना निगेटिव होगा, रॉड कितना पॉजिटिव होगा? बता ही नहीं सकते। मतलब किसी भी एक हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोग मेजर नहीं कर सकते। मेजर करने के लिए आपको कंप्लीट सेल लिखना पड़ेगा, और उस सेल को जब आप एक कंडक्टिंग वायर से ऐड करोगे तो उसी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था ना। अब उसके सीरीज में अमीटर लगा दोगे तो करंट मेजर कर देगा, और उसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दोगे तो वोल्टेज मेजर कर देगा। बोलो ना हाँ या ना। अरे ये कितना निगेटिव, ये कितना पॉजिटिव, दोनों को वोल्टमीटर के दोनों सिरा से जोड़ दो, तुमको पता चल जाएगा। उसी को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड। किसको पढ़ते हैं? इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड को मैं एक और नाम बोल सकता हूं, जिसको बोलते हैं गैस आयन। क्या बोलते हैं इसको? गैस आयन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, या इसको गैस आयन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। पहले समझाता हूं हाफ सेल होगा कैसे। मैं क्या करता हूं, एक सॉल्यूशन लेता हूं। अब कोई भी एक एसिडिक सॉल्यूशन ले लेता हूं। क्या करता हूं, कोई भी एक एसिडिक सॉल्यूशन ले लेता हूं। इसमें मैं क्या करता हूं, कोई भी, इसमें एक प्लेटिनम प्लेट लेता हूं। मैं कैसा प्लेट लेता हूं, जैसे इसकी नोटबुक के जैसा प्लेटिनम प्लेट है। इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ क्या होगा, विड्थ होगा। थिकनेस से अभी अपने को कुछ मतलब नहीं। बोलो है ना। और इसको मैं क्या करता हूं, एक वायर से लगा करके ना इसको हैंग कर देता हूं ऐसे इस सॉल्यूशन में। क्या करता हूं, इसे हैंग कर, देखो ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश किया है कि कोई है ना, इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। प्लेटिनम कैसा इलेक्ट्रोड था, नॉट इनर्ट नहीं, तुम कहोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड था। मैंने तुमसे कहा था कि जब किसी मेटल को तुम उसी के सॉल्यूशन में डाल दोगे बेटवा तो क्या होगा, या तो रॉड का ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। कहा था एक और हो सकता है कि रॉड पे कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो उस टाइप के इलेक्ट्रोड जिसका ना तो ऑक्सीडेशन हो ना तो रिडक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आए? तो प्लेटिनम कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। मतलब सिर्फ ये क्या करेगा, आयन या इलेक्ट्रॉन को पास करेगा। बोलो ना हाँ या ना। चूंकि मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, इसको मैं जोड़ भी देता हूं एक प्लेटिनम वायर से। किसे जोड़ू, प्लेटिनम वायर। अब इसको क्या करता हूं मैं, ध्यान से समझना। मैंने क्या लिया, इन्वर्टेड यू शेप। मैंने एक फ्लास्क के अंदर क्या किया, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम वायर से क्या कर दिया, हैंग कर दिया। कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। इससे पहले ये जो मैं सॉल्यूशन लिया था, ये मैं क्या करता हूं, कोई एक एसिडिक सॉल्यूशन लेता हूं। कौन सा सॉल्यूशन लेता हूं, एसिडिक सॉल्यूशन।
तुमको ऑलरेडी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट लगता है। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब कोई भी सोर्स ऑफ H+, कोई भी सोर्स ऑफ H+। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं, बोलो ना हाँ या ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन मतलब एनी सोर्स ऑफ मैं क्या लेता हूँ H+। अब ये क्या लेंगे तो एग्जामिनर जो होगा वो क्वेश्चन में तुमको देगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इस इनिशियली मैं इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका कॉन्सेंट्रेशन H+ का 1 मोलर ले सकता हूँ। कितना ले लूँ? मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी मोलरिटी कितनी है 1। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? तो ये जो सॉल्यूशन तुमको मैंने ब्लू कलर के डॉट से दिखाया, ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर। बोलो हाँ है ना? ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें गैस को पास कराता हूँ। किसको पास करा दूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन गैस पास कर। बोलो है ना? कैसे पास कराओगे? जैसे बैलून में तुम हवा फूकते ना, सही फूक दो, जाएगा। बोलो तो गैस बबल्स के फॉर्म में जाएगा। अरे बोलो ना है नहीं? तो ये क्या होगा, ये मैं तुमको ऐसे डॉट डॉट से तुमको क्या दिखाने की कोशिश कर दे रहा हूँ, गैस। बोलो हाँ ना? कुछ गैस क्या होगा, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे एब्जॉर्ब होंगे या नहीं होंगे? कभी देखो किसी सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब होते हुए? तो जब इस गैस को मैं क्या करूंगा, इससे पास कराऊंगा, गैस क्या होंगे, जो गैस होंगे कुछ गैस इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा गैस होगा वो ऐसे बबल्स के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। जैसे पानी में तुम किसी पाइप से फूको स्ट्रॉ ले करके, तो पानी के वाटर बबल्स पानी के सरफेस से निकलते हैं नहीं निकलते हैं? वैसा ही कुछ होगा। बोलो हाँ या ना? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब ये जब गैस दे रहा हूँ, इससे गैस पास करा रहा हूँ, तो गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा? अरे आयन के तो कॉन्सेंट्रेशन में मेजर करते हैं, गैस को किस में लेंगे? प्रेशर में। बोलो ना हाँ या ना? अब ये प्रेशर कितना हो सकता है, ये भी तुमको एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा। हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसको 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। कितना ले लेते हैं? तो यहाँ पे अगर प्रेशर ऑफ H2 में कितना ले लूँ, 1 एटमॉस्फेयर एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो पास क्या करा रहे हो, गैस है क्या यहाँ पे, आयन। तो गैस आयन का एक इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ये H2 गैस है, अगर गैस आयोनाइज होगा तो किस में जाएगा, 2H+ N क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा क्या है, गैस, ये तुम्हारा क्या है, आयन। जब गैस आयन में जाएगा तो इस प्रोसेस को तुम क्या नाम दोगे? क्या ना, बड़े आराम से सर इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप बोलोगे, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा, H2 गैस में। बोलो हाँ ना? इस केस में क्या है, आयन है, आयन कहाँ जा रहा है, क्या बोलोगे इसको? कहना सर रिडक्शन बोलेंगे बड़े प्यार से। तो वहाँ पे मैं तुमको बोलता था जब मेटल आयन में जाए तो ऑक्सीडेशन, और आयन मेटल में जाए तो यहाँ पे मेटल ना होकर के क्या है, गैस है। तो देखो गैस अगर मेटल में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर आयन जा रहा है रिडक्शन। बोलो ना हाँ या ना? और यहाँ पे दोनों के फेज को सेपरेट करने के लिए हमने इलेक्ट्रोड क्या लिया है, प्लेटिनम। और ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, मैं लिख देता हूँ नाम, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, या ये जो वायर है, ये कौन सा वायर है, प्लेटिनम वायर है ना। ये किसके साथ काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड। किसके साथ काम कर रहा है? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब देखो यही सिस्टम था, तुमको अब डायग्राम में दिख रहा है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को गैस से पास करे, इसको जूम करके दिखा भी हुआ है कि गैस इसके सरफेस पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, जहाँ पे गैस और आयन इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बना, जिसको गैस आयन इलेक्ट्रोड या हाफ सेल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसी को मैंने क्या बोला, गैस आयन इलेक्ट्रोड, या इसी को गैस आयन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसी को, गैस आयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर इसको एक और नाम दूं तो क्या नाम दे सकता हूं, तुम कहोगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, क्या नाम दूंगा इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम पढ़ चुके हो। कहता है कि जब हाइड्रोजन एटम की बात करो तो आइदर इसका ऑक्सीडेशन हो, आइदर इसका रिडक्शन हो, दोनों केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। कितना होता है? अगर इसकी बात करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E0।
कहाँ जा रहा है, गैस आयन में जा रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ, H2 गैस इंटू क्या बेटा, H प्लस, और इसको लिखना पड़े तो क्या लिख सकता हूँ, E नॉट H प्लस किस में जा रहा है, H2। ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट RP। बोलो किसका, हाइड्रोजन का, कितना होता है 0 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा। तो अपने को पता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या तो ये एनोड हाफ शेल के जैसा काम करे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसको किसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, एनोड हाफ शेल, और ये क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इसको क्या कर सकता हूँ, कैथोड हाफ शेल। और दोनों केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 0। बोलो ना हाँ या ना। अब बहुत सिंपल तुमको दिख रहा होगा कि मैं क्या करूँ, कोई भी एक गैल्वेनिक सेल बना लूँ, ध्यान से समझना, मैं एनोड हाफ शेल जिंक का ही लूँ और कैथोड हाफ शेल में कॉपर के जगह ये हाइड्रोजन का लगा दूँ, तो भी सर्किट से करंट पास करेगा। बोलो, ये कैथोड हाफ शेल हो गया, ये एनोड हाफ शेल हो गया। बोलो, अब इसका कंट्रीब्यूशन तो 0 है, जो भी उस सेल का रीडिंग आएगा वो जिंक के किससे आएगा, ऑक्सीडेशन से, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल गया कि नहीं निकल गया। अब मैं क्या करूं, इसको एनोड हाफ शेल ले लूं और जिंक को क्या ले लूं, कैथोड हाफ शेल। तो उस केस में भी जो भी सेल पोटेंशियल होगा वो जिंक की वजह से होगा। अगर नेगेटिव आया तो क्या हो गया है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब हमने जिंक को कैथोड हाफ से लिया होगा। पॉजिटिव आया इसका मतलब ऑक्सीडेशन से आया होगा, मतलब जिंक को हमने क्या लिया होगा, एनोड हाफ शेल के जैसे। और इसी के रिस्पेक्ट में बाकी का हम लोग निकाल सकते हैं। वो कहानी पे रुक करके आएंगे, पहले क्या समझते हैं कि पहले इसी गैस आयन इलेक्ट्रोड को, जो इसी को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओमकार, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैं इसी की बात करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं एनोड हाफ शेल के जैसे यूज करता हूँ, फिर इसको किसके से यूज करूंगा, कैथोड हाफ शेल। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं तुमको पढ़ाता हूँ, SHE एज ए एनोड हाफ शेल, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड हाफ शेल। कोई दिक्कत, डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम यही रहेगा ना। क्या होगा, एनोड हाफ शेल के जैसा काम करेगा, तो गैस कहाँ जाएगा, आयन में, गैस कहाँ जाएगा, तो सेम यही रिएक्शन में कॉपी पेस्ट कर लूँ। चलो यहाँ से कंट्रोल C कर लो, तो क्या होगा, H2 गैस कहाँ जाएगा बेटा, 2H प्लस, आगे 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ गलत कह रहा हूँ तो बोल। इसका क्या ले लूँ, E नॉट ऑफ OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हमने एनोड हाफ शेल लिया तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। या इसको और क्या लिख सकता हूँ, E नॉट H2 से क्या बेटा, H प्लस, क्या होगा 0 होगा। अब चूंकि हम HC के जैसे यूज कर रहे हैं, तो हम कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को 1 मोलर या 1 ATM यूज नहीं करेंगे। हम इक्वेशन बना करके देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। मैं क्या करता हूँ, इस पर नस्ट इक्वेशन लगाता हूँ। क्या कर दूँ, इस पर नस्ट इक्वेशन लगा दूँ। नस्ट इक्वेशन क्या है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। और इस नस्ट इक्वेशन की खूबसूरती क्या थी कि ये हाफ सेल हो, फुल सेल हो, हर जगह काम करता है। बोलो ना हाँ ना। तो ये एनोड हाफ सेल पे भी लगेगा, कैथोड हाफ सेल पे लगेगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, तो मैं सेल ना लिख करके अब क्या लिखूंगा, E नॉट ऑफ OP। तो E ऑफ OP इज इक्वल टू E नॉट ऑफ OP कितना हो जाएगा, 0। बोलो हाँ ना। तो कितना हो गया, 0 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितनी, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2। तो n की वैल्यू कितना हो गया, 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड क्या है, 2H प्लस, तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर देयर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड क्या है, गैस, तो गैस का प्रेशर, तो क्या लेंगे, प्रेशर ऑफ H2। E ऑफ OP इज इक्वल टू माइनस कितना बेटा, 0.059 बाई n की वैल्यू कितना, 2। अब ध्यान से देख लो, या तो क्वेश्चन में तुमको प्रेशर दिया होगा 10 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर, तो तुम प्रेशर की वैल्यू लोगे, और नहीं दिया हुआ है तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से भी उसको एज्यूम कर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर नहीं दिया हुआ, देखो क्यों,
नेक्स्ट इक्वेशन के लिए याद करो, वहाँ पे टेम्परेचर का भी वेरिएशन था, प्रेशर का भी था, तो हमने आयुपैक के अकॉर्डिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिज्यूम किया था, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रिज्यूम किया था, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लिया था नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर गिवन नहीं है तो, अगर प्रेशर की कोई बात क्वेश्चन में नहीं की है तो हम लोग प्रेशर कितना ले लेंगे 1 एटमॉस्फेयर, जो अपने सराउंडिंग का प्रेशर होता है। तो प्रेशर कितना लेंगे 1 एटमॉस्फेयर। कब? जब प्रॉब्लम में इसका कोई जिक्र नहीं हो, व्हेन नॉट मेंशन इन प्रॉब्लम, व्हेन नॉट मेंशन इन। तो ये 1 हो गया, log a टू द पावर x, तो x log a होता है। देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है log a टू द पावर x, तो पावर पहले मल्टीप्लाई होगा, log होगा, तो log h प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कितना है 2, तो 2 log आ जाएगा इनटू, ध्यान से देखो ये 2 log का आ गया, कितना आ गया log, क्योंकि हमने प्रेशर को कितना ले लिया 1। बेटा ये 2 से ये 2 कैंसिल, बोलो हाँ ना। अब इस माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस आया, इसी को क्या बोलते हैं पीएच। ये भी लॉग की एक प्रॉपर्टी है, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो क्या आ जाएगा ई ऑफ ओ पी इज इक्वल टू 0.059 इंटू क्या बेटा पीएच आ गया। लेकिन ये पीएच कहाँ पे आ रहा है? देखो ये एनोड हाफ सेल है या कैथोड हाफ सेल, ये एनोड हाफ सेल है या कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। तो ये H प्लस कहाँ पे आया एनोड, तो ये पीएच कहाँ पे आया? क्या मेरी बात समझ में? अगर समझो मैं H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, किसका कॉन्सेंट्रेशन? केस समझना, इफ वी इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, इफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या बेटा इंक्रीज किया, तो अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो पीएच क्या हो जाएगा कम, बोलो ना हाँ है ना। तो इससे पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच डिक्रीज करेगा कम होगा। अगर पीएच डिक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, बोलो हाँ है ना। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ई ऑफ ओ पी क्या हो जाएगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? लगाना सीख गए। अब तुमको क्वेश्चन में लगाना होगा तो तुमको H प्लस भी दिया रहेगा या प्रेशर भी दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसको लगा सकते हो, बोलो। और इसी को इक्विलिब्रियम से अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो H प्लस की जगह तुमको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे देगा, मतलब वीक एसिड दे देगा, उसका डिसोसिएशन दे देगा, उससे डिसोसिएशन से तुमको H प्लस निकालना पड़ेगा, बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या था SHE एज ए एनोड हाफ सेल, ये केस 1 इसको ले लेता हूँ, क्या ले लूँ केस 1। अब मैं बात करता हूँ केस 2, क्या बात करूँ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज क्या बेटा कैथोड हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा H2 गैस में, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, ठीक। क्या लगा दूँ? अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा रिएक्टेंट, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। इस केस में इसका E नॉट ऑफ RP होगा, या इसको और क्या लिख सकता हूँ E नॉट H प्लस H2 कितना होगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब यहाँ पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ E ऑफ RP लिखूंगा, E ऑफ RP इज इक्वल टू ये कितना होगा 0 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितना 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, लॉग प्रोडक्ट साइड क्या होगा गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो क्या हो जाएगा PH2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? फिर वही एजम्पशन लेते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो PH2 को कितना ले लेंगे 1, बोलो इसमें कोई संदेह? तो log 1/x माइनस log x, बोलो। मैं तुमको इसको रफ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या जाएगा log 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर,
इसको मैं ऊपर लगाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या जाएगा pH। तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ क्या बेटा H प्लस, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस को क्या लिखूंगा pH। ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा E ऑफ RP इज इक्वल टू माइनस 0.059। बोलो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस मतलब क्या आ गया pH। लेकिन ये pH कहाँ पे है, ये H प्लस कहाँ पे है, कैथोड पे, तो ये pH कहाँ का, तुम रुक करके देखना बिल्कुल अपोजिट है। 0.059 pH एट एनोड, ये कहाँ है, प्लस में है, तो ये कहाँ पे है, माइनस में। अगर कैथोड पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ा, क्योंकि हम लोग किसकी बात करें, CH मतलब कैथोड पे, एट कैथोड क्या बाबू इंक्रीज करेगा तो pH डिक्रीज करेगा, तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, और माइनस में वैल्यू जितनी कम होगी ओवरऑल वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो ना, हाय ना। तो इस केस में E ऑफ RP क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वहाँ पे जस्ट उल्टा था कि अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो EOP क्या होगा, कम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ERP क्या होगा, बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो ना। तो तुम्हें रुक करके नहीं समझ में आया कि जो हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0, और इसको हम लोग एनोड हाफ शेल के जैसे भी यूज कर सकते हैं और कैथोड हाफ शेल। अब रुक करके मेरी बातों को समझिएगा, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं कि प्रेशर को हमने कितना ले लिया था, 1, चूंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अरे अपॉन में ना, तो आयन बढ़ाने से अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, कम होगा। तो अरे बोलो हाँ ना, तो अगर कभी MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कम होगा या नहीं होगा, अरे हाँ ना तो बोल। इस केस में आयन बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट उल्टा होगा कि नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसी के हेल्प से तुम क्या कर सकते हो कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में प्रेजेंट एलिमेंट का तुम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब समझो कोई भी एक मैंने मेटल ले लिया, हमें नहीं पता, ना मैं जिंक लेता हूँ ना मैं कॉपर लेता हूँ। हो सकता है तुम्हारे मन में आयरन चल रहा होगा, हो सकता है तुम्हारे मन में मैग्नीशियम चल रहा होगा, हो सकता है उसके मन में सिल्वर चल रहा होगा। कोई भी एक मेटल ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कोई भी एक मेटल, उसको मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रखता हूँ। बोलो भाई ना। हम लोग किसी भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। अब ये थ्योरी क्लास खत्म, सारे बच्चे कहाँ गए, केमिस्ट्री के लैब में। कहाँ गए, के लैब में। तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फाइंड पोटेंशियल ऑफ एनी, अरे बोलिए हाँ ये ना। अब इस मेटल को अपने पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एनोड हाफ शेल के जैसे ले सकता हूँ या कैथोड हाफ शेल के जैसे ले सकता हूँ। बोलो ना हाँ ना, या तो मैं इसका एनोड हाफ शेल ले सकता हूँ या तो कैथोड हाफ शेल। अगर दो चीज हो सकता है, मैं दोनों बताता हूँ। समझो ये मैंने मेटल ले लिया जिसका मुझे निकालना है, तो अगर मैं इसका AHC ले लेता हूँ, किसका AHC ले रहा हूँ, मेटल का। समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो अगर मेटल का AHC ले रहा हूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं क्या लूंगा, CH3। और इसका एनोड, मेटल का एनोड हाफ शेल, तो SH3 को क्या लूंगा, कैथोड हाफ शेल जैसा। अरे बोलना हाँ ना, ठीक। या तुम अगर मेटल को एज ए CH3 लोगे कैथोड हाफ शेल के जैसे, तो तुमको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या लेना पड़ेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं। अब दोनों में से कोई एक तो लेकर के एज्यूम करना पड़ेगा ना। समझो मैंने ये वाला केस एज्यूम किया, क्या लिया, तो जनरली मेटल का एनोड हाफ शेल, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन करोगे तो पॉजिटिव आता है। तो अगर मैं एजम्पशन पॉजिटिव लेकर के कर रहा हूं और सब कुछ सही आया तो मैं मान लूंगा ऑक्सीडेशन ही हुआ होगा। और ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मैंने एनोड हाफ शेल के जैसा काम किया और निगेटिव आ गया तो समझूंगा मेरा जो एजम्पशन था वो उल्टा हो गया। तुम कहोगे सर नहीं समझ में आया, क्या कहोगे, अरे बोलो ना नहीं समझ में, मैं समझाता हूं। अगर मैं जिंक एंड कॉपर वाली एग्जांपल से कंपेयर करूं,
समझो मैंने हमने कॉपर ले लिया होगा, मेटल क्या होगा, अरे ये मेटल है ना, तो ये जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। कॉपर का क्या लिया, एनोड, तो SHE को क्या लूंगा, कैथोड। तो जो भी रिजल्ट आएगा उल्टा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल थी। अरे बोलो ना, तो अगर हमसे मिस्टेक भी होगा ना तो रिजल्ट अपने को बता देगा कि हमसे क्या मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का हो सकता है, हमने एनोड हाफ से लिया होगा, ऑक्सीडेशन के बजाय रिडक्शन होगा तो वैल्यू उल्टा होगा, हम एनोड को कैथोड, कैथोड को नोट कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना। चलो, तो दोनों में से कौन सा एग्जांपल लेके समझाओ, एजम्पशन। जिस मेटल का मुझे निकालना है उस मेटल का मैं एनोड लूं या कैथोड, तुम चाहते हो एनोड ले लूं, चलो। तो मैं अब पूरा सेल नहीं बनाता हूं, पूरा सेल बनाऊंगा तो मुझे वापस से ये डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, तुम समझ जाना क्या हो रहा है, बोलो है ना। तो मैं क्या ले रहा हूं, कोई भी एक मेटल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। इधर वाला कहानी किसका होगा, एनोड हाफ शेल, इधर वाला कहानी किसका होगा, कैथोड हाफ शेल। तो ये क्या हो गया, AHC, ये क्या हो गया, हमने मेटल का AHC लिया है, AHC किसका है और CHC किसका है। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल मत डरना, मेरा काम है बताना, मैं तुमको बताता हूँ, तुमको मक्खन के जैसे समझ में आएगा। अब ये मेटल है तो मेटल का एनोड हाफ शेल होगा तो मेटल आयन में जाएगा, अरे बोलो है ना। तो कहानी कुछ कैसा हो सकता है, मेटल को उसके सॉल्यूशन में डाले रहे होगे तुम, तो ये मेटल है तो ये किस में आ जाएगा, M प्लस N में लिख देता हूँ। नहीं पता ना कि मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट कुछ भी हो सकता है। इधर रिएक्शन क्या चलेगा, ये जो मेटल सॉलिड में है, ये मेटल पे कितना चार्ज, N, तो N इलेक्ट्रॉन का लॉस करा होगा, अरे हाँ या ना। तो साथ में क्या, N इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बोलो यही चाहते थे ना तुम। तो इस मेटल का अब इसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, E नॉट ऑफ OP। अब मान लो E नॉट ऑफ OP मेटल है तो मैंने ले लिया प्लस X वोल्ट, कितना ले लिया प्लस, और इसी X की वैल्यू अपने को निकालनी है, बोलो हाँ या ना। चलो उधर क्या लूंगा, गैस आयन, गैस के सॉल्यूशन में प्लेटिनम वायर डालूंगा, डिप करूंगा, ये क्या है, कैथोड हाफ शेल, रिडक्शन होगा, मतलब क्या होगा, आयन गैस में जाएगा, अरे बोलो हाँ ना। तो यही सुनना चाहिए था मुझे, कितना, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या कुछ गलत कह रहा हूं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा, H2 में जाएगा, यही होगा। चलो अब मैं क्या करता हूं इसको, कि किसी एक वायर से ऐड कर देता हूं, कर दूं, यही बल्ब लगाते थे। अब इसी सर्किट में मैं क्या कर दूं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, इसी सर्किट में क्या कर दूं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, और जो भी वोल्टेज मिलेगा वो किससे मिलेगा, इसी मेटल के ऑक्सीडेशन से, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन तो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर मैं इसका E ऑप्शन निकाल दूं, इसका मैं E नॉट ऑफ RP निकाल दूं, क्या निकाल दूं, E नॉट ऑफ, तो ये कितना होगा, 0 वोल्ट, बोलो। तो जो E ऑफ सेल होगा, E नॉट ऑफ सेल, तो क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ OP प्लस E नॉट ऑफ RP, लेकिन OP एनोड का, RP क्या बेटा, कैथोड का, तो ये कितना आ जाएगा, X प्लस 0, कितना बेटा, X वोल्ट। तो जो भी अपने को वोल्ट मीटर का रीडिंग मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, मेटल की वजह से मिलेगा, बोलो हाँ या ना। और चूंकि हमने इसको एनोड हाफ शेल X वोल्ट में लिया है और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी पॉजिटिव में आ गई, तो हम समझेंगे कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन हमने सही कराया है। अन्य अगर वोल्ट मीटर अगर अपने को निगेटिव डिफ्लेक्शन दे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि हमने पोलरिटी चेंज करना है, तो उसको उठा करके AHC कर दो, इसको उठा करके CHC कर दो और तुमको मिल जाएगा। अब तुमको सेटिस्फाइड हुआ कि वो जो हमने ECS में सारे का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा था वो कैसे निकालते हैं, अरे बोलो ना हाँ या ना, पक्की बात, अरे हाँ या ना, समझ में आया। चलो अगर तुम समझ में आ गया तो इतना ही कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं तुमको एक टाइप का सेल पढ़ाता हूँ, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल में कॉन्सेंट्रेशन सेल, क्या पढ़ाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, व्हाट इज द खासियत ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, मैं एक ही मेटल का एनोड हाफ शेल लेता हूँ, एक ही मेटल का कैथोड हाफ शेल लेता हूँ, क्या ले लूँ, एक ही मेटल का एनोड हाफ शेल, एक ही मेटल का क्या बेटा, कैथोड हाफ शेल। तो उस मेटल का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, बट साइन क्या होगा, अपोजिट, बोलो। तो इसका E नॉट ऑफ शेल हमेशा क्या आ जाएगा, 0।
वैसा सेल जिसमें एनोड हाफ शेल और कैथोड हाफ शेल दोनों क्या हो, सेम मेटल का हो। बोथ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन एनोड हाफ शेल एंड कैथोड हाफ शेल आर सेम। सिंपल शब्दों में दोनों इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड दोनों हाफ शेल का क्या होगा, इक्वल। पहले समझ लो, ज़्यादा थ्योरी है नहीं, जो भी बता रहा हूँ तुमको टू दी पॉइंट न्यूमेरिकल के फॉर्म में बता रहा हूँ। क्या दिए, इतना तो करता होगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते ना, मैं तुमको क्वेश्चन का ही आंसर बता दे रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, बस तुमको हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन सेल कैसे पहचानोगे कि दोनों का इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल का क्या होगा, सेम। बोलो ना हाँ या ना। तो जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको पहचानने का एक और तरीका होगा कि इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 होगा। बोलो ना हाँ या ना। तो इस सेल का कैसे पहचानोगे, ई नॉट ऑफ सेल हमेशा क्या होगा, 0। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुमको मैं ऐसे बोलूँ कि एक तरफ में ले लेता हूँ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या गैस आयन इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, उसी का एनोड हाफ से ले लेता हूँ, उसी का कैथोड हाफ से लेता हूँ, और तुमसे पूछूं कि बता सेल काम करेगा या नहीं करेगा। बोलो आराम से अपना अपना आंसर दो, काम करेगा क्या। और जो तुम्हें लगता है नहीं करेगा वो मैं करा दूं, यही तो टीचर की खासियत है ना। समझ में आ रहा है? चलो अब मैं गैस आयन ही लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा, गैस आयन। तो मुझे वापस से 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। बोलो है ना। तुम मान लो डायग्राम है, तुम मान लेते हो डायग्राम है, तो सिर्फ मैं तुमको दिखाने के लिए सॉल्ट ब्रिज दिखा देता हूँ। दिखा दिया, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक। अगर डायग्राम बना भी लेता मैं, तो तुम इसको क्या मानते, AHC, इसको क्या मानते। अगर डायग्राम बना भी लेते तो भी एनोड हाफ शेल में क्या कराते, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब गैस आयन में जाएगा। अरे बोलो ना हाँ ना। तो गैस क्या जाएगा, तुम कहोगे सर H2 गैस है, ये आयोनाइज होगा, किस में जाएगा, 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो ना हाँ ना। अगर कैथोड हाफ शेल है तो इधर क्या हो जाएगा, आदि बता, इधर क्या होगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा, बोलो हाँ ना। यही होगा ना। डायग्राम बनाने के बाद भी तो रिएक्शन वही निकलता या कुछ और निकलता, वही निकलता। और एक चीज और है, अगर एनोड हाफ शेल लो या कैथोड हाफ शेल लो, इसका क्या आता, ई नॉट ऑफ OP कुछ XY वोल्ट होता, लेकिन हम SHE लिए हैं तो इसका हाइड्रोजन का तो 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। अगर ये ना लेकर के हम जिंक लिए होते तो जिंक का अगर तुम निकालोगे तो 0.76 वोल्ट आता है। कितना आता है, तो इसका 0.76 प्लस में आता है, तो इसका कहाँ चला जाता, माइनस में, तो भी ई नॉट ऑफ शेल 0 आता। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? क्योंकि ये किया हुआ था इसलिए मैं एग्जांपल लिया हूँ, लेकिन तुमको मैं रेफरेंस भी लेके चलता हूँ। अगर कोई जिंक होता है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। याद कभी मत करना, तुमको हमेशा एग्जाम दिया होगा। तो इसका रिडक्शन कराएंगे तो माइनस 0.76 वोल्ट। बोल आदि नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इसका कितना होगा, ई नॉट ऑफ RP कितना वोल्ट बेटा, 0 वोल्ट। दोनों को जोड़ दो तो ई ऑफ शेल 0 आना है। तो मैंने तुमको पहले ही बताया कॉन्सेंट्रेशन सेल को कैसे पहचानोगे, दोनों कंपार्टमेंट में सेम मेटल सेम आयन। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन दोनों कंपार्टमेंट अलग अलग है भाई, दोनों कंपार्टमेंट। हो सकता है कि यहाँ पे गैस का प्रेशर कुछ और हो सकता है यहाँ पे गैस का प्रेशर कुछ और हो। बोलो हाँ ना। मैं AHC को 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, CHC को 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लो ऐसा केस पकड़ते हैं, तो इसके प्रेशर को क्या ले लूँ भाई साहब, अरे बोलो ना है ना। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या ले लूँ, समझने के लिए जितना मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है उसी वेरिएशन पे काम करते हैं। इसके कॉन्सेंट्रेशन को कितना ले लूँ, C2, तो इसके प्रेशर को कितना ले लूँ, P2, क्योंकि ये गैस है। अगर ये क्वेश्चंस के होता तो उसका C1 C2 P1 P2 दिया हुआ होता। प्रेशर की बात नहीं करता तो P1 = P2 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। अरे बोलो ना है ना। अब इस पे लगा देते हैं नस्ट इक्वेशन। क्या लगा दे, तो नस्ट इक्वेशन पे लगाने के लिए पहले ये हाफ सेल को अपने को फुल सेल रिएक्शन में एक साथ लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल कराना पड़ेगा, होगा भी कैंसिल। तो मैं AHC और CHC दोनों को ऐड कर देता हूँ। क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। अब डिफरेंस दिखाने के लिए या तो मैं A को A लिख देता हूँ, एनोड को एनोड, कैथोड को कैथोड, या मैं ऑलरेडी हमने एजम्पशन ले चुका है तो बार बार एजम्पशन को चेंज नहीं करते हैं। एजम्पशन हमने P1 P2 C1 C2 लेना है। बोलो हाँ या ना। तो ये गैस है तो गैस का क्या लेंगे, प्रेशर, तो इसका क्या होगा P1। बोलो हाँ या ना।
इसका क्या होगा C1, इसका क्या होगा, ये गैस है तो गैस का क्या होगा P1, इसका क्या होगा C1, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2, ये क्या होगा P2। कई बार बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, ये बात तो सबको समझ में आता है कि यहाँ पे जो ई नॉट ऑफ सेल होगा ये कितना होगा मेरे बच्चे 0 वोल्ट। अरे बोलो ना हाई ना, चाहे जो भी हो 0 + 0 या जो भी वैल्यू हो प्लस में चेंज हो जाएगा। आयन कैंसिल होंगे क्या, नहीं होंगे। आयन कैंसिल होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये C1 एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है, ये C2 क्या है कैथोड, तो आयन कैंसिल नहीं होंगे बेटा। यहाँ पे P1 एनोड पे प्रेशर है, P2 क्या है एनोड पे कैथोड पे प्रेशर है। P1 कहाँ प्रेशर है एनोड पे, P2 कहाँ है, अब दोनों अलग अलग कंटेनर में ना, तो क्या कैंसिल होंगे क्या, नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या गलत कर रहा हूं दोस्त, चलो। तो क्या आयन कैंसिल हो सकते क्या, नहीं, सिर्फ क्या कैंसिल होंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब वायर से तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। अरे बोलो ना भाई हाँ या ना। तो क्या बचा बता, H2 + 2H+, लेकिन ये H2 क्या आ गया P1, मतलब एनोड का प्रेशर है, ये तुमको समझना पड़ेगा। ये क्या आ गया C2, मतलब ये कैथोड का है। गिब्स क्या आया 2H++ क्या बेटा H2, ये कहाँ पे C1, ये कहाँ पे, बोलो हाँ या ना। चलो तुम बोले थे ना करंट पास नहीं करेगा, करंट को दोहराता हूँ मैं, पास तो करना। अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन लगा दूँ तो क्या आ जाएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल को 0 लिख दो, चलो 0 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितना 2, क्या आता लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो 2H+, ध्यान से देखो, ये H+ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, लेकिन ये C1 है मतलब एनोड का है, क्योंकि C1 मैंने एनोड वाले को लिया था। 1 मतलब क्या एनोड, और C2 मतलब क्या कैथोड। कई बार तुम देखोगे तो कई टीचर फॉर्मूला रटवाते, मैं कहता हूँ नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन लगाना सीखो, कोई फॉर्मूला मत रटना। अरे नेक्स्ट इक्वेशन अपने आप में एक फॉर्मूला है, साला फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या रटोगे, फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख जाओ। क्या गलत कर रहा हूँ, इनटू क्या लिखूं P ऑफ H2 अपॉन नीचे में भी क्या आ जाएगा PH2 इंटू H+। मैं पेन कलर का चेंज करके तुमको 1 2 लिख देता हूँ। ये H+ कहाँ का है 1 का, और ये कहाँ का है 2 का, देखो प्रोडक्ट साइड, और नीचे देखो ये कहाँ का है 1 का है ना, और ये कहाँ का है 2 का। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ। एक बार में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करता हूँ तो प्रेशर का चेंज देख लेंगे, और दूसरी बार में प्रेशर इक्वल करता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज देख लेंगे। दोनों तुम्हारे लेवल में कभी नहीं पूछा हुआ है, दोनों का चेंज अगर करेगा तो वैल्यू पुट कर दो, तुमको पता चल जाएगा। अरे बोलो ना हाई ना। तो मैं पहला केस क्या लेता हूँ कि दोनों पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्वल है, H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल आर इक्वल, मतलब आयन कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ द हाफ सेल आर इक्वल। केस 1 आयन कॉन्सेंट्रेशन इन AHC एंड CHCr क्या बेटा, आयन कॉन्सेंट्रेशन इन AHC एंड CHCr क्या बेटा, क्या ले सकता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ C1 इक्वल टू C2, देखो ना ये C1 है ये C2, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अपने केस में क्या आ गया C1 इक्वल टू C2। नहीं होता, इस फॉर्मूला को एक लाइन और चेंज कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, E ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई कितना 2 लॉग, ध्यान से देखो H+ का स्क्वायर है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना C1, और नीचे में तो इसको ले सकते हैं ना लॉग C1 बाई C2 का स्क्वायर, दोनों जगह से स्क्वायर कॉमन ले लिया, इनटू P2 बाई P1, क्योंकि यहाँ पे क्या है ध्यान से देख प्रोडक्ट साइड P2, तो इनटू क्या बेटा P2 बाई P1। अब फॉर्मूला ज़्यादा इजी हो गया, बोलो हाँ या ना। याद तुमको एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। E ऑफ सेल इज इक्वल टू SHE में माइनस 0.059 बाई 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन है तो एनोड बाई कैथोड,
का होल स्क्वायर, प्रेशर है तो कैथोड बाय एनोड। अरे जो चीज़ कॉन्सेंट्रेशन की हुआ तो प्रेशर में उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? तो कॉन्सेंट्रेशन एनोड अपॉन कैथोड का स्क्वायर इनटू प्रेशर में क्या बेटा, कैथोड अपॉन एनोड। तो इस केस में हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिया, इक्वल। तो बोला ये वाला टर्म्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना, हाय ना। पता नहीं चुप बैठे हो, 2 मिनट में तुमको देख गया। तो क्या आया, ई ऑफ सेल इजकल टू -0.059/2। बोलो लॉग क्या आ गया, P2/। तुम क्या चाहते थे कि सेल काम करे, यही बोले थे ना तुम कि सर सेल को काम करके दिखाने के लिए। सेल काम तभी काम करेगा जब ई ऑफ सेल क्या होगा, पॉजिटिव। और ई ऑफ सेल को पॉजिटिव होने के लिए ये वैल्यू को 1 से छोटी होनी पड़ेगी। अरे लॉग 1 से छोटी वैल्यू होगी तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तभी ये निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। सेल तभी काम करेगा जब P1 की वैल्यू P2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। बोलो हाँ या ना। तो ई ऑफ सेल को काम करने के लिए ई ऑफ सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। और ई ऑफ सेल पॉजिटिव तभी होगा जब इस वैल्यू को निगेटिव होना पड़ेगा। और ये वैल्यू निगेटिव तभी हो सकता है जब P1 और P2 में से P1 क्या हो, P2 से ग्रेटर। तो P1 की वैल्यू जब ग्रेटर है क्या होगा, P2 से, तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। लॉग 1 से छोटी वैल्यू निगेटिव वैल्यू आती है, ये निगेटिव। तो इसी कंडीशन पे ई ऑफ सेल क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन पे ई ऑफ सेल आपका क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, और आपका सेल काम करेगा। बोलो हाँ या ना। बोलो ये केस कौन सा था, 1। अब मैं तुमको क्या समझा दूं, केस 2 में क्या करता हूं, यहां पे मैंने क्या किया था, कंसंट्रेशन को इक्वल किया था। केस 2 में क्या करता हूं, मैं प्रेशर को इक्वल करता हूं। क्या कर दूं, प्रेशर इन बोथ हाफ सेल क्या होगा, इक्वल। दोनों हाफ सेल प्रेशर को इक्वल किया तो P2/P1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो क्या आ गया, C1/C2। क्या कुछ गलत कर रहा हूं, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नहीं होगा तो फिर से मैं लिख देता हूं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या आ गया, -0.059/2 लॉग क्या मेरे बच्चे, C1 क्या बेटा, C2 का क्या बेटा, स्क्वायर। ये स्क्वायर आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो क्या आ गया, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.059 लॉग C1/C2। अब ये सेल कब काम करेगा, जब ई ऑफ सेल पॉजिटिव होगा। और ई ऑफ सेल को पॉजिटिव होने के लिए C2 क्या होना चाहिए, C2 को C1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ई ऑफ सेल इज पॉजिटिव ओनली व्हेन C2 ग्रेटर देन क्या बेटा, C1। मतलब C2 कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है, कैथोड। मतलब कैथोड पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए क्या बेटा, एनोड से। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड इज ग्रेटर देन क्या बेटा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। और यहाँ पे देख लो P1 ग्रेटर देन P2, मतलब एनोड पे प्रेशर कैथोड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये भी लिख सकता हूँ, प्रेशर एट एनोड इज ग्रेटर देन प्रेशर देन क्या बेटा, कैथोड। समझ में आया। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि तुमको कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर सारा फंडा क्लियर हो गया। तो क्या एक ही मेटल का एनोड हाफ सेल, एक ही मेटल का कैथोड हाफ सेल ले लें, क्या काम नहीं करेगा, क्या करेगा। समझ में आया। जब प्रेशर एनोड का ज़्यादा होना चाहिए कैथोड से, और आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड का ज़्यादा होना चाहिए क्या बेटा, एनोड से। समझ में आया। इसी टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से। बोलो हाँ या ना। तुम कहोगे सर पहले जो पढ़ाया था वो कौन सा था, उस सेल का क्या नाम होगा। तो देखो इलेक्ट्रोड किसका था, जिंक का, और आयन किसका था, एनोड हाफ सेल में मेटल कौन सा, जिंक, तो आयन किसका, जिंक का। कैथोड हाफ सेल में मेटल कौन सा, कॉपर, आयन किसका। तो मेटल और मेटल सॉल्ट टाइप के थे या नहीं थे, बोलो। इसी को बोलते हैं मेटल सॉल्युबल टाइप ऑफ हाफ सेल। बोलो समझ में आ रहा है। चलो इसका मैं एक और एग्जांपल कराता हूं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए। कराऊं एग्जांपल, किसका है, कॉन्सेंट्रेशन सेल का। किसका है, इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में देता हूं। किसके फॉर्मेट में दूं, क्वेश्चन। मैंने क्या लिया, जिंक सॉलिड, सॉल्यूशन किसका ले लिया, ZnSO4। ये क्या डाला,
सॉल्ट ब्रिज ZnSO4 और इधर क्या ले लूँ, कोई दिक्कत। ये सॉल्ट ब्रिज है तो ये क्या होगा, एनोड हाफ सेल, ये क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल। ये मेटल का सॉल्ट, इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर दे देता हूँ और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बेटा, C2 मोलर। हो सकता है ना कि यहाँ पे ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर, मतलब Zn प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, यहाँ पे 2। अब मैं कहता हूँ कि इस सेल पे करंट मिलना चाहिए अपने को, बैटरी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। बताओ किस कंडीशन पे बैटरी काम करेगा। समझ में आया क्वेश्चन। मैंने तुमको एक सेल दे दिया, कह रहा है किस कंडीशन पे ये बैटरी काम करेगा, ये सेल वर्किंग होना चाहिए। तुमको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन C1 एंड क्या बेटा, C2 व्हेन सेल स्टार्ट्स वर्किंग। कह रहे जब सेल काम करे तो उस कंडीशन का बताओ कि C1 C2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। क्लियर। अब एग्जाम में वैल्यू देकर के पूछ सकता था, अपन ऐसे निकाल लेते हैं। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? चलो सॉल्व करने की कोशिश करें। अरे बोलो हाँ ही ना। तो ये क्या है तुम्हारा AHC, ये क्या है तुम्हारा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कहना सर आप और गलत हो ही नहीं सकता। कुछ गलत कह रहा हूँ तो बोल। नहीं तो ध्यान से देख, Zn सॉलिड है, कहाँ जाएगा बेटा, Zn प्लस 2 एक्वस प्लस क्या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। तो इसका क्या लिखोगे, E नॉट ऑफ OP, और मैं वैल्यू लिखता हूँ तो ये वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट। दूसरा अगर मैं CSC लिखूँ तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2 प्लस क्या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn क्या बेटा सॉलिड। तो इसका क्या लिखेंगे, E नॉट ऑफ R। एक ही मेटल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम, बट साइन चेंज होगा। तो ये वैल्यू कितना, -0.76 वोल्ट। चलो दोनों को ऐड कर दूं तो सबसे पहले तुमको यही दिखाना था, E ऑफ OP कितना हो गया 0 वोल्ट। अरे बोलो ना हाँ है ना, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? एक ही मेटल का अगर एनोड हाफ सेल, एक ही मेटल का कैथोड हाफ सेल, E नॉट ऑफ सेल तो क्या हो जाएगा 0। क्या इसको E नॉट ऑफ OP लिखूं या E नॉट ऑफ सेल लिखूं? तो तुमको ध्यान कहाँ है तुम्हारा, E नॉट ऑफ सेल। बोलो क्या कुछ गलत कह रहा हूं? चलो अब आयन को पहचान लेते हैं। ये जिंक सॉलिड किसका था, एनोड, और ये क्या था, एनोड का सॉल्यूशन, एनोड प्रोडक्ट। ये क्या था, कैथोड प्रोडक्ट, और ये क्या था, कैथोड। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही होंगे, सेम ही मेटल है। तो क्या आ गया, ध्यान से देख, Zn सॉलिड प्लस Zn प्लस 2। ये आयन कहाँ का है, कैथोड का। Zn सॉलिड प्लस क्या बेटा Zn प्लस 2। ये आयन कहाँ का है, एनोड, और ये आयन कहाँ का है, कैथोड। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? अपने से तो कंडीशन पूछा है, लगाना पड़ेगा नेक्स्ट इक्वेशन। कंडीशन सेल को काम करने के लिए एक ही कंडीशन ही है पूरे चैप्टर में। क्या कंडीशन है? तुम कहोगे सर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर सेल है तो सेल का पॉजिटिव होना चाहिए, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। सेल एक ही कंडीशन में काम कर सकता है। वो कंडीशन क्या है कि E ऑफ सेल तुम्हारा क्या आना चाहिए बेटा जी। क्या कुछ गलत कह रहा हूं बेटा? इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल 0 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन लॉग। अब प्रोडक्ट साइड क्या जाएगा, Zn प्लस 2 एनोड का, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। चलो मैं एक लाइन लिख ही देता हूं, Zn प्लस 2 एनोड अपॉन Zn प्लस 2 क्या बेटा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? एनोड को ही मैंने क्या लिया था C1, कैथोड को क्या लिया था C2। तो क्या आ गया माइनस 0.059/2 लॉग क्या बेटा बताओ। अब E ऑफ सेल कब पॉजिटिव हो सकता है, तुमको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने गैस साइन कर लिया था, तुमको दिखेगा। इस सेल को पॉजिटिव होने के लिए लॉग C1/C2 की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। अरे बोलो है ना। तो अगर लॉग C1/C2 की वैल्यू क्या हो जाए निगेटिव, तो E ऑफ सेल क्या होगा पॉजिटिव। और इसको निगेटिव होने के लिए C2 को क्या होना चाहिए ग्रेटर। बोलो तो ये तभी हो सकता है जब C2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए C1।
मतलब कैथोड पे जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो एनोड पे क्या होना चाहिए, एनोड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अरे बोलो ना हाँ या ना। तुम क्या कह सकते हो, सर इतना करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मैं कहूँगा नहीं करना पड़ेगा। पूछो क्यों, पूछो ना, बता देता हूँ। तो याद करो पहला दिन एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड पे मेटल रॉड का आयन ऑलरेडी सोल्यूशन में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अरे बोलो ना। तो ऑक्सीडेशन से तो ऑलरेडी आयन बन रहे हैं। अरे कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अब कैथोड पे क्या हो रहा था, आयन मेटल में जा रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो वहां पे आयन खर्च हो रहा है। तो एनोड वाला में आयन लेने का कुछ मतलब है क्या? यहाँ पे तो आयन बन ही रहा है, तो क्यों लोगे फालतू में? और कैथोड पे आयन खत्म हो रहा है, तो कैथोड पे ज्यादा रखो ना। अरे बोलो ना, है ना। पहले क्लास से लिंक कर लो। कैथोड वाले में आयन कंज्यूम हो रहा है और एनोड वाले में आयन बन रहा है, तो जहां बन रहा है तो वहां पे लेकर क्यों आओगे? ये तो करने के लिए कर लिए, लेकिन क्वेश्चन तो उतने ही कॉन्सेप्ट से बना है जो पहले दिन तुमको बताया था। लेकिन ये ट्रिक इसलिए आज लगा पा रहे हो तुम, ये चीज इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा देखा हुआ था, और बिना उसके में ये दिखा था तुमको लगता है सर क्या बोल रहे हैं, सर ही बोल रहे हैं, सर ही समझ रहे हैं। 2 केस बता दिया। कभी कभी एक सेल ऐसा भी होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स सेल। क्या बोलते हैं? रिवर्स सेल। रिवर्स सेल भी समझा देता हूं, वैसे ओरली बोल देता हूं, तुम समझ लेना। जिंक की अगर बात करोगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका E0 होता है 0.76। कुछ गलत कह रहा हूं? और कॉपर का कितना होता है? -0.34। बोलो है ना। ये तुम अगर ECS में भी देखोगे तो तुमको इतना मिलेगा, ध्यान से समझ। तुम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखोगे तो ये तुमको मिलेगा, कई क्वेश्चन में तुमको गिवन होते हैं। हमने यही लिया था, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। हमने जिंक का क्या लिया था? AHC। इसका क्या लिया था? CHC। बोलो। अब दोनों सेल को तुम जोड़ोगे, दोनों सेल को तुम क्या कर दो? जोड़ दो। ये प्लस में माइनस में नहीं, तो दोनों सेल को जोड़ दोगे तो E ऑफ सेल कितना आएगा? E ऑफ सेल 1.1 वोल्ट। बोलो है ना। मतलब कैसा हो रहा था, ध्यान से देखना। जिंक रॉड, जिंक का सॉल्यूशन, कॉपर रॉड, कॉपर का सॉल्यूशन। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? और तुमको ये निगेटिव हो रहा था, ये क्या हो रहा था? पॉजिटिव। इसको तुम किसी वायर से जोड़ दो, बल्ब मिल रहा था। ये रॉड कौन सा है? जिंक। ये कौन सा है? कॉपर। याद आ रहा है तुमको? और इसका जो करंट मिलेगा, वोल्टेज तुमको मिलेगा, इस डायरेक्शन में तुमको क्या मिला था? करंट। और इसका जो E ऑफ सेल होगा, E0 ऑफ सेल, वो कितना मिलेगा? 1.1 वोल्ट। क्या गलत कह रहा हूँ? ये तो बैटरी का वोल्टेज है। ये जो है E0 ऑफ सेल किसका है? बैटरी का, मतलब इंटरनल है। तो ये जो पोटेंशियल है इसको बोलते हैं इंटरनल। अब 3 केस समझ लो। मैं इसमें क्या करता हूं, एक्सटर्नल को एक बैटरी लगा देता हूं। क्या कर दूं? और उस बैटरी की वोल्टेज 1.1 से कम हो, 1.1 से कम हो। ध्यान से समझ। ये क्या था? माइनस, ये क्या था? प्लस। अब एक्सटर्नल कोई बैटरी लगाएंगे तो उसका प्लस माइनस देख के लगा देंगे। उल्टा लगा दिया तो मैंने, ध्यान से देखना। बैटरी को क्या लगा देता हूं? उल्टा। मतलब इसमें मैं कोई एक बैटरी लगाता हूं, तुमको दिखा देता हूं बैटरी कैसे लगाते हैं। बैटरी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस और ये क्या होता है? प्लस। छोटा वाला हिस्सा माइनस होता है, बड़ा वाला हिस्सा क्या होता है? प्लस। बोलो बेटा। अब मैं कोई एक बैटरी लगा देता हूँ इस टाइप से, ध्यान से देखना। ये बड़ा हिस्सा, ये छोटा हिस्सा, तो माइनस की तरफ प्लस, प्लस की तरफ माइनस, मतलब अपोजिट। और ये इसका जो बैटरी होगा वो इसका एक्सटर्नल वोल्टेज होगा। तो अगर समझो E एक्सटर्नल अगर मैं ग्रेटर देन लगा दूं, E क्या बेटा? इंटरनल से। ये दोनों एक दूसरे के फ्लो को रोकेगा या नहीं रोकेगा? रोकेगा। तो इस केस में बताओ, बैटरी के द्वारा करंट मिलेगा या एक्सटर्नल बैटरी से करंट मिलेगा? एक्सटर्नल से मिलेगा। बोलो ना, है ना। तो एक्सटर्नल बैटरी से करंट मिलेगा तो करंट कैसे जाएगा? इधर से इधर जाएगा। अरे बोलो, उल्टा जाएगा ना। तो जहां पे इस वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा था, इस वाले में रिडक्शन हो रहा था, तो उल्टा होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। दूसरा केस, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज छोटा हो जाए, किससे? इंटरनल से। मतलब 1.1 वोल्ट वोल्टेज है और मैं बाहर वाली बैटरी 0.5 कहीं लगा दूं, तो बैटरी अपना आप को डोमिनेट करेगा। इस केस में सेल किससे मिलेगा? एक्सटर्नल से। लेकिन कितना मिलेगा? इस केस में देखो, एक इंटरनल वाला ज़्यादा है, मतलब 1.1 वोल्ट ग्रेटर है।
तो यही कमांड करेगा, नेट फ्लो करंट इसी से मिलेगा। बोलो ना हाँ या ना, कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। लेकिन कितना मिलेगा? क्या 1.1 मिलेगा? क्या नहीं, कुछ वोल्टेज इसको मिनिमाइज करने में चला जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इस केस में अभी भी जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। तुम क्या समझ रहे हो? मान लो एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम लगा रहे हैं, ई एक्सटर्नल, ये 0.5 वोल्ट का लगा दे रहे हैं समझाने के लिए। इंटरनल जो पोटेंशियल है, क्षमता इलेक्ट्रॉन मूव करने का, वो एक्सटर्नल से क्या है? ज़्यादा है। ये कितना है बेटा? 0.5। तो कितना से मिलेगा? 0.6 वोल्ट से मिलेगा। क्या 1.1 मिलेगा? क्या नहीं। तो इस केस में जो ई नेट होगा ये कितना हो जाएगा? 0.6। लेकिन ये 0.6 किसका होगा? बैटरी का खुद का होगा। बोलो। और अगर ये बैटरी का खुद का है तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर का क्या होगा? क्या मेरे को समझ में आ रहा है? चलो पहला केस बाद में बताऊंगा। अब मैं कह रहा हूं जो ई एक्सटर्नल बैटरी जो लगाया है ये इक्वल हो जाए किसके? इंटरनल के। मतलब 1.1 था, 1.1 ही लगा दिया। बोलो। तो क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा? क्या नहीं। इस केस में सेल कहाँ पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। बोलो। तो इस कंडीशन पे ये सिस्टम कहाँ पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? बोलना हाँ या ना। अब पहला वाला जाओ, एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल से ज़्यादा हो जाए। मतलब ये वैल्यू कितनी थी? ये 1.1 था और इसको मैं 1.5 लगा दिया। तो सर्किट में उल्टा करंट दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल की पोलैरिटी क्या है? अपोजिट है। उल्टा दौड़ेगा। उल्टा दौड़ेगा तो क्या हो गया? यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो किससे मिलेगा? एक्सटर्नल से मिलेगा। और कितना से मिलेगा? 0.4। हमने फॉर एग्जाम्पल लिया 1.1, 1.5। तो इस केस में उल्टा करंट दौड़ेगा, तो जहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वहाँ पे जिंक का क्या होगा? रिडक्शन। बोलो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जिंक का रिडक्शन, एंड कॉपर का क्या होगा? तो इस कंडीशन में जो सेल काम करेगा ना उसी को बोलते हैं रिवर्स सेल। तो पहला रिवर्स सेल कब काम करेगा? जब सेल का जो एक्चुअल पोटेंशियल है ना उससे ज़्यादा एक्सटर्नल वोल्ट की अगर बैटरी लगा दो तो सेल क्या काम करेगा? उल्टा काम करेगा। ये कब होता है पता है क्या? जब लाइट आती है तो इन्वर्टर बैटरी को जब चार्ज करता है तो बैटरी में आयन क्या होते हैं? रीस्टोर होते हैं। जितना जिंक सॉल्यूशन में चला गया था उतना जिंक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा। बोलो। और जितना कॉपर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे चला गया था उतना कॉपर कहाँ से सॉल्यूशन में आएगा। तभी ना सेल काम करते रहेगा। बोलो ना हाँ ना। कुछ गलत कह रहा हूँ कुछ? इसी को रिवर्स सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाने की कोशिश की? एक तो मैं तुमको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ाया जिसमें गैस आयन इलेक्ट्रोड पढ़ाया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसकी खासियत क्या है? इसको हम लोग एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी भी अननोन मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल पता करने के लिए। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड भी बता दिया कि अगर एक ही सेल अलग अलग कंडीशन पे है तो कैसे काम करेगा या नहीं करेगा। फिर मैं बोलता हूँ मैंने जो लिखा है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की है। आप लेक्चर समझ करके लिखिएगा। लेक्चर सुनिएगा, पॉज लीजिएगा वीडियो, फिर आप समझ करके लिखिएगा कि मैंने एक्चुअली क्या समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।